साल 2022 एक और भारत ने राष्ट्रगान से इस मैच की शुरुआत की तो वहीं थोड़ी देर बाद पाकिस्तान का एक बॉलर जो बेकाबू हो गया, उसको लगाम लगाने के लिए विराट नाम के तूफान को मैदान में उतरना पड़ा। ये मैच लास्ट में इतने रोमांच में पहुंच गया था ना, इसने रोमांच की सारी हदें ही पार कर दी। पाकिस्तानी प्लेयरों ने इस मैच में इतना उथल पुथल मचाया हुआ था ना कि आमतौर पर शांत रहने वाले भारत के उस समय के कोच राहुल द्रविड़ भी अपने आप को रोक नहीं पाए। मेलबर्न में यह मैच था और ऐसा लग रहा था कि ये मैच इंडिया में ही हो रहा है। इंडियन दर्शकों से मैदान खचाखच भर चुका था। मैच शुरू होने से पहले ही सचिन तेंदुलकर के एक फैन ने शंखनाद कर दिया था। दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखना। मैंने इस वीडियो में इस सांसें रोक देने वाले मैच का पूरा आंखों देखा हाल बता रखा है। मैच हुआ तो मेलबर्न में था, पर इसकी गूंज इस्लामाबाद से लाहौर तक सुनाई दी। दोस्तों ये मैच जितना भारत के लिए बहुत जरूरी था, इस वर्ल्ड कप के हिसाब से तो था ही, उससे भी जरूरी था भारत को मिली पिछले साल T20 वर्ल्ड कप की हार का बदला लेने के लिए। पाकिस्तान ने भारत को उस मैच में बुरी तरह से 10 विकेटों से रोक दिया था। वो तो तब भी ठीक था, जीत के बाद जो नापाक हरकत पाकिस्तान के प्लेयरों और दर्शकों ने किया ना, वो भारत का हर एक क्रिकेट प्रेमी आज तक भी नहीं भूला होगा। इसी प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे भारत के प्लेयर 23 अक्टूबर 2022 को दोपहर के 2 बजे मैदान में उतरे। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया। Coming up to toss time. भारत की प्लेइंग 11 में 2 बड़े प्लेयर मिसिंग थे। एक तो जसप्रीत बुमराह जो चोट के कारण पूरी सीरीज से ही बाहर थे, और दूसरा ऋषभ पंत। उनकी जगह उस साल IPL में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिनेश कार्तिक को टीम में लिया था। दोनों टीमें राष्ट्रगान के लिए मैदान में उतरे। सारे प्लेयर बड़े इमोशनल थे, खासकर कप्तान रोहित शर्मा। सारे दर्शक बड़े एक्साइटेड थे और सज चुका था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। और पाकिस्तान से आए मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, जिन दोनों ने ही पिछले वर्ल्ड कप में भारत को धोया था। 15 रनों के स्कोर में अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तान के दोनों ओपनरों को निपटा दिया था। इन दोनों को पवेलियन जाते देख भारत के दर्शक और प्लेयरों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन उसके बाद आए शान मसूद और इफ्तिकार अहमद के बीच अच्छी साझेदारी हुई। उन दोनों ने भारतीय बॉलरों पर हमला जारी रखा। आखिर 91 के स्कोर में शमी की एक गेंद आके इफ्तिकार के पेड़ में लग गई और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी। इस प्रकार शमी ने पाकिस्तान के चाचा इफ्तिकार को अपने चाची के पास भेज दिया और भारतीय दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई। और उसकी थोड़ी ही देर बाद हार्दिक ने पाकिस्तान के खान शादाब खान को पवेलियन भेज दिया और उसी ओवर में हार्दिक ने हैदर अली को भी पवेलियन भेज दिया। 91 में पाकिस्तान के 2 विकेट थे और 98 में पाकिस्तान के 5 विकेट हो गए। पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट में जा चुका था और 120 रन होते होते पाकिस्तान अपने 7 विकेट गवा चुका था। पर एक ओर से शान मसूद टिके रहे और उन्होंने नाबाद 52 रन बनाए। पाकिस्तान ने 20 ओवर में जैसे तैसे 159 रन बना लिए थे और भारत को पाकिस्तान का घमंड चूर करने के लिए 160 रन बनाने थे। पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को देखते हुए और मेलबर्न का बड़ा ग्राउंड देखते हुए ये लक्ष्य भारत के लिए कतई भी आसान नहीं था। भारत से हार्दिक और अर्शदीप सिंह को 3-3 विकेट और शमी और भुवनेश्वर कुमार को 1-1 विकेट मिला। और फिर आई भारत की बारी। भारत से KL राहुल और रोहित शर्मा दोनों ओपनिंग के लिए आए और 7 रन में राहुल, 10 रन पे रोहित और 26 रन पे सूर्य कुमार यादव को पाकिस्तान के बॉलरों ने पवेलियन भेज दिया। फिर क्या था,
पाकिस्तान की पूरी टीम और दर्शक हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे उन्होंने मैच ही जीत लिया। और हारिस रऊफ तो अलग ही रौब में था और 31 रनों पे भारत का स्कोर पहुंचा ही था कि अक्षर पटेल भी रन आउट हो गए और भारत हार की कगार में पहुंच गया। 6.1 ओवर 31 रन और 4 विकेट। विराट 9 बॉल में 5 रन बना के खेल रहे थे तो उनका साथ देने मैदान में आए हार्दिक पांड्या, जो भारतीय दर्शक आधे घंटे पहले पूरे जोश में थे, अब एकदम से खामोश हो गए थे और पाकिस्तान के झंडे मेलबर्न में लहरा रहे थे और जीत प्रतिशत भी दिखा रहा था कि पाकिस्तान 85% और इंडिया मात्र 15%। यहां से भारत को कोई चमत्कार ही मैच जिता सकता था। और 10 ओवर में भारत का स्कोर था 45 रन और 4 विकेट। विराट 21 गेंदों में 12 रन और हार्दिक 11 गेंदों में 7 रन पे थे। यहां से भारत को 60 बॉलों में 115 रन चाहिए थे और पाकिस्तानी प्लेयर भारतीय प्लेयरों पे हावी हो गए थे, लेकिन पांड्या और विराट कहां मानने वाले थे और 15 ओवर में हार्दिक और विराट ने 100 रन बना लिए थे। यानी इन 30 बॉलों में इन दोनों ने 55 रन जोड़ लिए थे और भारत की उम्मीद अब जगने लगी थी। भारत को जीत की महक आने लग गई थी। कहते हैं ना साला, जब दिल जीत पे अड़ा हो तो सामने फिर चाहे कोई भी खड़ा हो। यही जोश से दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे और इन दोनों को बैटिंग करते हुए देखने में मजा आ रहा था। 16वां ओवर डाला हारिस रऊफ ने, उसने मात्र 6 रन दिए। अब रिक्वायर्ड रन रेट 13 से ऊपर पहुंच गया था। शाम के लगभग 5 बज रहे होंगे, सूरज ढल रहा था, पर भारत और पाकिस्तान का ये मैच रोमांच की सारी हदें पार कर चुका। 17वां ओवर और बॉलिंग में आए नसीम शाह, जो परसेंट कुछ देर पहले भारत का 15% दिखा रहा था, वो बढ़ के अब 21% हो गया था। पर इस 21% में भी सारे भारतवासियों की उम्मीद थी 100% की। और 18वें ओवर में भारत ने 129 रन बना लिए थे। अब भारत को जीत के लिए चाहिए थे 12 बॉल में 31 रन। अफरीदी, नसीम शाह और शादाब खान अपने 4 ओवर डाल चुके थे। मोहम्मद नवाज का 1 और हारिस रऊफ का 1 ओवर बचा था, पर पाकिस्तान के कप्तान ने हारिस रऊफ के हाथ में गेंद समा दी, यानी लास्ट ओवर नवाज कराने वाला था। ये बात पाकिस्तान वाले भी जानते थे कि इस ओवर में रन कम देने हैं, क्योंकि लास्ट ओवर स्पिनर के लिए इतना आसान नहीं होने वाला था। हारिस ने पहली 4 गेंदों में मात्र 3 रन दिए। अब चाहिए थे भारत को 8 बॉल में 28 रन, लेकिन हारिस की 5वीं और 6ठी गेंद में विराट ने 2 सिक्स मार दी और मानो दर्शक पूछने लग गए, हारिस आखिर तू है किसका वारिस। और भारतीय दर्शकों में शोर शराबा मच गया। जो हारिस रऊफ अभी तक सिर तान के चल रहा था, उसकी गर्दन अचानक से नीचे झुक गई। अब लास्ट ओवर में भारत को जीत के लिए 16 रन चाहिए थे और हार्दिक और विराट 6ठे ओवर से लास्ट ओवर तक टिके हुए थे और पाकिस्तानी प्लेयरों में चिंता की लहर दौड़ गई, क्योंकि एक स्पिनर के लिए लास्ट ओवर में 16 रन डिफेंड करना इतना आसान नहीं था, वो भी 2 सेट बैटरों के सामने। लेकिन ये मैच इतनी आसानी से कहां समाप्त होने वाला था। नवाज की पहली ही गेंद में हार्दिक पांड्या कैच आउट हो गए और बैटिंग में आए दिनेश कार्तिक और उन्होंने दूसरी बॉल में 1 रन ले लिया। अब चाहिए थे भारत को 4 बॉल में 15 रन और विराट स्ट्राइक में थे और तीसरी गेंद में विराट ने लॉन्ग ऑन में मारी और तेजी से 2 रन चुरा लिए। अब 3 में 13 रन चाहिए थे और सारे दर्शक हाथ जोड़े भगवान को याद कर रहे थे कि प्रभु भारत को हार दे मत देना। और मानो ऐसा बोलते ही प्रभु ने सारे भारतवासियों की सुन ली और विराट ने तीसरी बॉल में 6 मार दिया। पर ये क्या, विराट तो नो बॉल की अपील करने लगे, क्योंकि ये बॉल फुल टॉस थी और अंपायर ने ये बॉल नो बॉल दे दी। अब भारत को चाहिए 3 बॉल में 6 रन और पाकिस्तानी प्लेयर इस डिसीजन से खुश नहीं थे और नवाज ने फिर अगली बॉल वाइड डाल दी। अब भारत को 3 में 5 रन चाहिए और विराट चौथी गेंद में बोल्ड हो गए, पर यह बॉल तो फ्री हिट थी और दोनों ने भाग के 3 रन ले लिए। अब जीत के लिए भारत को 2 बॉल में 2 रन चाहिए थे। एक बार और पाकिस्तानी प्लेयर अंपायरों से बहस करने लग गए कि बोल्ड में कैसे रन,
पर फ्री हिट में बोल्ड होने से भी प्लेयर रन ले सकता है। और नवाज की 5वीं गेंद में दिनेश कार्तिक स्टंपिंग आउट हो गई। अब भारत को चाहिए 1 बॉल में 2 रन और आर अश्विन बैटिंग के लिए आए और विराट ये सब नॉन स्ट्राइक एंड से बस देख ही रहे थे और नवाज ने 1 बॉल और वाइड डाल दी। अब भारत को चाहिए 1 बॉल में 1 रन। बाबर आजम ने सारे प्लेयरों को अंदर बुला लिया। इसी बीच नवाज ने आखिरी बॉल डाली और अश्विन ने लास्ट बॉल में चौका मार दिया और भारत ये मैच 4 विकेट से जीत गया। पूरा भारतवर्ष खुशी से झूमने लग गया और प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे भारत ने पाकिस्तान से पिछले T20 वर्ल्ड कप का बदला ले लिया। तो दोस्तों ये था उस मैच का पूरा हाल। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा भी करूंगा कि आप इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।